नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपनार कुमार और आप देख रहे हैं संस्कार साइंस क्लासेस। आज के वीडियो में दोस्तों हम लेकर के आए हैं संस्कृत का अध्याय 3 जिसका नाम है अलस कथा और साथ ही साथ अध्याय 4 का जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन, एकदम जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन, केवल वीवीआई क्वेश्चन मिलेगा इस वीडियो में आपको। और ये क्वेश्चन का हम 100% दावा करते हैं, गारंटी देते हैं दोस्तों कि आपके एग्जाम में 100% ये क्वेश्चन लड़ेगा, मतलब लड़ेगा। हाँ, आपको इसका पूरा फुल नोट्स चाहिए। यदि हम इसको पढ़ा रहे हैं, आप चाहते हैं कि गुरुजी इसका हमें फुल नोट्स दे दीजिए, तो बाबू आप इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। यही नहीं, पूरे 10th का जो नंबर है 72 500 64 570 आप इस नंबर पे जो है एसएमएस या कॉल कर सकते हैं। आपको इस नंबर पे पूरा का पूरा नोट्स एवं पीडीएफ पीपीटी सब मिल जाएगा। कहिए गुरुजी कितना चार्ज लगेगा? पहले देखिए, ये 10th में आप हैं या 12th में है, पूरा नोट्स जो सब्जेक्ट का चाहिए सबका सब मिलेगा। कितना चार्ज है बच्चों, आपके जानकारी के लिए बता दे, एकदम फ्री है। 1 रुपया भी चार्ज आपसे नहीं लिया जाएगा। फ्री में आपको इसका पूरा का पूरा नोट्स दिया जाएगा और सभी सब्जेक्टों में नोट्सवा लड़ने का 95% प्लस गारंटी आपको दिया जाएगा। नोट्स लड़ेगा मतलब लड़ेगा, आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप तैयारी कितना करके गए हैं। ठीक है, बाकी हम लाइव डेली 8 बजे से आते हैं, आकर के लाइव क्लास ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए बिना देरी किए हम शुरू करते हैं आज का क्लास। देखिए, आज की क्लास में पहले अलस कथा का यानी संस्कृत का अध्याय 3 का जो है सब्जेक्टिव पढ़िए, उसके बाद अध्याय 4 का सब्जेक्टिव, केवल सब्जेक्टिव लेकर के आए हैं। आप जान रहे हैं अलस कथा जो है पाठ में यह अलसियों की कथा है। इसमें जो है वीरेश्वर नाम के एक मंत्री रहते थे जो गरीबों अनाथों अलसियों को अन्न धन वस्त्र दिया करते थे। वो एक अलसशाला चलाते थे और उन्होंने देखा कि उनके कर्मचारियों ने देखा कि अलसियों की संख्या तो कम है और लोग बनावटी आलस से दिखा करके यानी धूर्त लोग जो है आसानी से भोजन कर रहे हैं, अपना तोन वोन बढ़ा करके घूम रहे हैं। तो उन्होंने एक प्लान किया कि क्यों नहीं इन अलसियों की परीक्षा लिया जाए। और उन लोगों ने मिल करके दोस्तों अलसियों का परीक्षा लिया, यानी अलसशाला में चारों तरफ से आग लगा दिया उन लोगों ने, कर्मचारियों ने। उसके बाद देखा कि जितने धूर्त लोग थे बनावटी आलस से दिखा करके भोजन प्राप्त कर रहे थे, सब लोग फुर्र से उड़ के भाग गए वहां से। कोई खिड़की टप के भागा, कोई किवाड़ी तुर के। और जो रियली में आलसी थे, जिनकी मात्र संख्या 4 थी, वे आलसी बच्चे के बच्चे रह गए। उनको केसों को पकड़ करके बाहर निकाला गया। ठीक है, खैर शॉर्ट में आपको यदि कहानी का भी अर्थ चाहिए जाके वीडियो में देख लीजिएगा, आपको पूरा का पूरा मिल जाएगा। सुनिए, इस पाठ के लेखक विद्यापति। विद्यापति कौन थे? उन्होंने किस ग्रंथ का रचना किया था? बाबू सुनिएगा, तो विद्यापति लोकप्रिय मैथिली कवि एवं संस्कृत ग्रंथों के रचयिता थे। रचयिता लिखा है, रचयिता थे बाबू। विद्यापति आलस्य को सबसे बड़ा शत्रु मानते थे। विद्यापति क्या मानते थे? आलस्य को सबसे बड़ा दुश्मन मानते थे। और उन्होंने पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ का रचना किया था, जिसके वजह से ये पढ़ रहे हैं। अलसला भी पुरुष पुरुष जो है परीक्षा नामक ग्रंथ से लिया गया है। इस रचना में उन्होंने यानी विद्यापति जी ने आलस्य को समाप्त करने के लिए एक व्यंग्यात्मक कथा का जो है वर्णन किया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन नंबर 2। सुनिएगा जी, आलसियों पुरुषों को आलसी पुरुषों को आग से किसने निकाला? आलसी पुरुषों को जब ये लोग आग में, मतलब आग चारों तरफ से लग चुकी थी, किसने निकाला? सुनिएगा, तो आलसशाला में आग लगने के बाद आलसी पुरुष जो है आपस में वार्तालाप कर रहे थे। इसे सुनकर योगी पुरुष को भय हुआ कि वे आग में कहीं जल न जाए। तब तक कि एक योगी पुरुष ने जो है आ करके और आलसियों के केसों को पकड़ करके उन्हें ढकेलते हुए बाहर निकाला। इसी प्रकार आलसियों की जान
बचाई गई, नहीं तो वे लोग मर जाते। आपस में चारों आलसी बचे थे और चारों के चारों आपस में सो करके वार्तालाप कर रहे थे। पहला आलसी भाई कथमय कोलाहलम, ये कैसा हल्ला हो रहा है। दूसरा बोला लगता है कि घरवा में आग लग गई है। फिर तीसरा बोला कोई ऐसा धार्मिक व्यक्ति नहीं है जो हमें भीगा हुआ चादर आके उड़ा दे। फिर चौथा बोला अरे बचाला कितना बोलते हो, चुपचाप सुतो। बेचारे वार्तालाप कर रहे थे, अगर ये लोग नहीं बचाते तो वे जल के मर जाते। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आपका तीसरा क्वेश्चन जरा ध्यान दीजिएगा जी, सुनिएगा। तीसरा क्वेश्चन क्या है? तीसरा है बच्चों कि मंत्री वीरेश्वर के स्वभाव का वर्णन करे। यही वही मंत्री जी जो जिन्होंने आलसियों को इस पाठ में पोसा है, पाला है, गरीबों को अन्न दिया है, वही मंत्री जी। सभी मंत्री जो है अच्छे नहीं होते हैं और सभी मंत्री जी बुरे नहीं होते हैं, एक बात याद रखिएगा। सुनिएगा क्या क्या था इनका स्वभाव। वीरेश्वर जी थे जो मिथिला राज्य के महामंत्री होते हुए भी वे सरल स्वभाव के थे। कैसे थे? सरल स्वभाव के। वे दानशील और दयावान थे और वे गरीबों, अनाथों तथा आलसियों को प्रतिदिन भोजन दिया करते थे। गरीबों को, अनाथों को, आलसियों को रोज का इनका काम था उन्हें भोजन प्राप्त करवाना। एक अलसशाला के थ्रू, ये क्या बोलते हैं कि अनाथ आश्रम के थ्रू। ठीक है, और महामंत्री वीरेश्वर आलसियों को दान के रूप में वस्त्र भी दिया करते थे। ये था इन मंत्री जी का स्वभाव। पैसा हो जाना बड़ी बात नहीं है, पैसा के साथ साथ दिल भी बड़ा होना चाहिए, तभी इंसान किसी का सेवा कर पाएगा, अन्यथा कुछ नहीं। और वो ज्ञान ही किस काम का जो बुजुर्गों का सेवा करना नहीं सिखाए, वो पैसा ही किस काम का जो गरीबों का सहारा नहीं बन पाए। इस बात को याद रखिएगा बाबू। ठीक है, चलिए बिना देरी किए हुए चलते हैं इसका चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन पे जरा सुनिएगा जी, क्या है चौथा क्वेश्चन? है अलस कथा पाठ में वास्तविक आलसियों की पहचान कैसे हुई, बताइए। इस पाठ में वास्तविक आलसियों को कैसे पहचाना गया, सुनिएगा जरा ध्यान से। तो अलस कथा पाठ के अनुसार वास्तविक आलसियों की जो है पहचान के लिए अलसशाला में आग लगा दिया गया। इनको पहचानने के लिए अलसशाला में आग लगा दिया गया। आग लगने के बाद वास्तविक चार आलसी बाबू, चार आलसियों को छोड़ करके बाकी सब वहां से भाग गए। इस प्रकार वास्तविक आलसियों की पहचान हुई। देखिए, महामंत्री जो वीरेश्वर अलसशाला चलाते थे उसमें मात्र 4 ही आलसी बचा था, बाकी लोग बनावटी आलस्य दिखा करके भोजन प्राप्त कर रहे थे। उनकी पहचान लेने के लिए मंत्रियों ने राय किया कि क्यों नहीं इनका परीक्षा लिया जाए, क्योंकि बहुत ज्यादा धन का व्यय हो रहा है, पता लग रहा है आलसी लोग हैं ही नहीं। उन्होंने जांच के लिए अलसशाला में आग लगा दिया। आग लगने के बाद जो है क्या हुआ, जो आलसी लोग नहीं थे यानी धूर्त लोग आलसी का बनावट करके आए थे, वे लोग भाग गए गेट तोड़ते उड़ते। मात्र 4 आलसी बच गए जो सोए के सोए रह गए। उनको उनके केसों को पकड़ के बाहर निकालकर बचाया गया। चलिए सुनिए पांचवा क्वेश्चन, और ये इस चैप्टर का अंत क्वेश्चन है। आपको चौथा चैप्टर भी हम इसी में समझाएंगे, पहले समझिएगा बाबू ध्यान से सुनिए। अलस कथा पाठ का सारांश अपने शब्दों में लिखे। बबुआ जी देखिए, सारांश का मतलब होता है पूरे कहानी को शॉर्ट में समझा देना ही सारांश कहलाता है। इस पाठ में जो कहानी है सबको शॉर्ट में समझा देना क्या कहलाता है? सारांश कहलाता है। आइए यहाँ पे बाबू हम समझते हैं, सुनिएगा। अलस कथा पाठ में महाकवि विद्यापति ने मानवीय गुणों के महत्व तथा आलसियों की स्थिति पर प्रकाश डाला है। क्या जी? तो सुनिए, महामंत्री एक वीरेश्वर थे, मिथिला राज्य के गरीबों, अनाथों एवं आलसियों की जो है मदद करते थे। क्या करते थे? मदद करते थे। लेखक के अनुसार
आलसियों का जीवन अत्यधिक कष्टमय है, वे अपने जीवन की रक्षा भी दयावान व्यक्ति के जो है बिना नहीं कर सकते हैं, और आलस्य को मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु कहा गया है। आप अपने भाषा में भी बाबू ऐड करके लिख सकते हैं इस कहानी का सारांश कि अलस कथा पाठ विद्यापति के द्वारा लिखा गया है। विद्यापति ने मानवीय गुणों पर प्रकाश डाला है। उन्होंने एक वीरेश्वर मंत्री की जो है चर्चा की है, और उन्होंने आलस्य को सबसे बड़ा दुश्मन माना है। विद्यापति जी ने वीरेश्वर नाम के जो मंत्री थे, वे गरीबों अनाथों को जो है प्रतिदिन अन्न वस्त्र धन दिया करते थे। उसी में एक अलसशाला भी चलाते थे, अलसियों को धन वस्त्र अन्न दिया करते थे। बाद में देखा गया कि बहुत ज्यादा जो है आलसी लोग इसमें आ चुके हैं, तो अलसशाला में आग लगा के उनकी परीक्षा ले लिया गया। कहानी खत्म। आप अपने शब्दों में भी आसानी से दे सकते हैं। ठीक है, चलिए बाबू आते हैं अध्याय 4। देखिए यहाँ जिस चैप्टर का नाम है संस्कृत साहित्य लेखिका, संस्कृत साहित्य लेखिका। बबुआ जी आप याद रखिएगा, ये चैप्टर बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। संस्कृत साहित्य लेखिका, थोड़ा सा इसमें क्वेश्चन का लेवल हार्ड होता है, लेकिन बढ़िया है बाबू, ध्यान दीजिए। सर शुक्ला सरस्वती किसे कहा गया है और क्यों, तो सुनिएगा जी। सर शुक्ला सरस्वती विजयांका को कहा गया है। किसको कहा गया है बबुआ जी, तो सर शुक्ला सरस्वती विजयांका को कहा गया है। क्यों कहा गया है, सुनिए। क्योंकि सर शुक्ला सरस्वती किसे कहा गया है बाबू, तो सर शुक्ला सरस्वती विजयांका को कहा गया है। क्यों, तो सुनिए। क्योंकि जो है लौकिक संस्कृत साहित्य में विजयांका की भूमिका जो है सराहनीय है। एक साधारण लेखिका इतनी श्रेष्ठ काव्य की रचना की है, जिसके काव्य से जो है प्रभावित होकर के दांडी ने विजयांका को सर शुक्ला सरस्वती कहा है। दांडी ने जो है विजयांका को सर शुक्ला सरस्वती कहा है। सर शुक्ला सरस्वती विजयांका को कहा गया है बाबू, जो कि श्याम वर्ण की थी, यानी काले रंग की। सुनिएगा बुआ, इसी कहानी में है। एक मिनट बाबू, सुनिए। पंडिता छमाराव की कौन कौन सी रचनाएं हैं। पंडिता छमाराव ने कौन कौन सी रचना इसमें लिखा है इस पाठ के अनुसार, सुनिए। पंडिता छमाराव की रचनाएं निम्नलिखित है। हम जैसे बता रहे हैं सेम टू सेम जो है वैसे ही लिखिएगा। सुनिए, पहला शंकर चरित्रम, दूसरा मीरा लहरी, तीसरा सत्याग्रह गीता, चौथा ग्राम ज्योति, पांचवा काव्य मुक्तावली, और छठा जो है बाबू विचित्र परिषद। ये सब किसने लिखा है, ये सब किसने लिखा है बाबू, आप गर्व से कह सकते हैं पंडिता छमाराव ने लिखा है। पंडिता छमा राव ने लिखा है। ठीक है, ये है बाबू इनकी रचनाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। सुनिए, सुनिए जरा ध्यान से। कह रहा है कि संस्कृत साहित्य में दक्षिण भारतीय महिलाओं के योगदानों का वर्णन करे। आखिर दक्षिण भारत की महिलाओं ने संस्कृत साहित्य में क्या क्या योगदान दिया है, समझिए बाबू। सुनिए, तो संस्कृत साहित्य में लगभग 40 दक्षिण भारतीय महिलाओं ने 150 संस्कृत काव्यों की रचना की है। इन महिलाओं में जो है गंगा देवी, तिरुमलांबा, देवकुमारिका, शिला भट्टारिका, रामभद्रांबा आदि प्रमुख महिलाएं हैं। ये लोग जो है बाबू दक्षिण भारत की जो है महिलाएं हैं, इन्होंने जो है लौकिक संस्कृत साहित्य में या संस्कृत साहित्य में इन्होंने योगदान दिया है, संस्कृत साहित्य को लिखने में मदद किया है। ये हैं वीर महिला, ये हैं बाबू हमारे देश की वीर महिलाएं। और यहाँ पे क्या है, हम लोग के बिहार में केवल भरपेट खा लेना है और इधर उधर उदिया गुदिया बतिया लेना है, पचा लेना है उसको, उसके बाद चुपचाप सो जाना है। लड़ने वाले लड़ते रहे ना जी, ये है महिला का पावर,
जो भाई सब चीज में योगदान दिया। झांसी की भी एक रानी थी, आप लोगों ने नाम सुना होगा ना इन लोगों का। चलिए सुनिए चौथा क्वेश्चन, संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है, जरा सुनिएगा बाबू। तो संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि संस्कृत भाषा के साहित्य में महिलाओं की कितनी भागीदारी है। हमें इस बात का पता चलता है कि संस्कृत साहित्य में जितना पुरुषों का योगदान था, क्या महिलाओं का योगदान उतना ही था या कितना था, यह शिक्षा मिलती है बाबू। इस पाठ में वैदिक युग से लेकर के आधुनिक युग तक के महिलाओं का योगदान बताया गया है, पहले से लेकर के अभी तक के महिलाओं का योगदान। संस्कृत साहित्य को जो है उच्चतर शिखर तक पहुंचाने में पुरुषों के बराबर महिलाओं की भागीदारी है, यह बात बताया गया है इस पाठ में। ठीक है बाबू, ये मत सोचिए कि सर जी स्क्रीनशॉट नहीं लेने दे रहे, नहीं जी, आप इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए 72,564,570। आपको बाबू यहाँ से आपको पूरा का पूरा जो भी हम पढ़ा रहे हैं, ये पूरा का पूरा नोट्सवा जो है फ्री में मिल जाएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, 1 रुपया भी आपसे चार्ज नहीं लिया जाएगा। चलिए बाबू यहाँ देखिए अगला शायद है या नहीं है बाबू, है 6 क्वेश्चन है बाबू इसमें, और 6 का 6 एक से एक है। 5 नंबर समझिए, 4 नंबर तो समझिएगा हैं। सुनिए 1 मिनट, कह रहा है 5वां क्वेश्चन, संस्कृत साहित्य में विजयनगर राज्य के योगदानों का वर्णन करें। आखिर विजयनगर राज्य का क्या योगदान रहा, सुनिए। तो विजयनगर राज्य के राजाओं ने संस्कृत साहित्य के संरक्षण के लिए जो प्रयास किए थे वो सर्वविदित है। उनके अंतःपुर में भी संस्कृत रचना में कुशल रानियां हुई हैं, और इन रानियों में कंपन राय की रानी गंगा देवी, अच्युत राय की रानी तिरुमलांबा, ये सब जो है बाबू प्रसिद्ध हैं। ये योगदान दिया है विजयनगर राज्य के राजाओं ने। सुनिए और भी सुनिए, ये शायद है क्या जी, अच्छा ये एक लाइन है बाबू, सुनिए पहले यहां से। चलिए यहां पे ध्यान दीजिए, 6ठा क्वेश्चन, संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ का सारांश लिखे। वही बात है बाबू, थोड़ा सा कहानी को शॉर्ट में समझा देना ही सारांश कहलाएगा। सुनिए बाबू, इस पाठ में संस्कृत साहित्य में महिलाओं के योगदानों के बारे में बताया गया। ठीक है, कि महिलाओं का संस्कृत साहित्य में कितना योगदान था। इस पाठ में गार्गी, सुलभा, पंडिता क्षमाराव, मिथिलेश कुमार मिश्र आदि विदुषी, विदुषी होगा बाबू, आदि जो है विदुषी महिलाओं के बारे में वर्णन किया गया है। इनमें बताया गया है कि वैदिक काल से लेकर के वर्तमान काल तक संस्कृत साहित्य में महिलाओं का कितना योगदान था, संस्कृत साहित्य में महिलाओं का कितना योगदान था। बस खत्म, समाप्त, बाय बाय, टाटा। आज का समाप्त हुआ डाटा। बार बार बोल रहे हैं, सबका पीडीएफ चाहिए 72,564,570 इस नंबरवा पर आप एसएमएस कीजिए। आप बिहार के किसी भी कोना से हैं, बिहार के किसी भी कोना से आपको सारा सब्जेक्ट का नोट्स फ्री में मिल जाएगा। तो जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में नए अंदाज के साथ।